मिडिल ईस्ट जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान से डील को लेकर बातचीत चल रही है। अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान लगातार इनकार कर रहा है। ऐसी किसी भी तरह की बातचीत से ईरान की तरफ से इनकार किया जा रहा है। और इस बीच IRGC ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा IRGC ने किया। अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराने का दावा किया गया। हॉर्मुज़ के पूर्व में MQ-9 ड्रोन को गिराया है, ये IRGC का ये दावा है। अमेरिकी ड्रोन है MQ-9 रिपर ड्रोन और ये अमेरिका का मजबूत ड्रोन माना जाता है। उसे IRGC ने मार गिराया है। श्याम सर, मतलब कभी वो दावा कि हमने उसके जेट को गिरा दिया, कभी दावा कि देखो मैंने उनके शिप का क्या हाल किया, और ये ड्रोन्स। देखिए, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी में है वो, और लड़ भी रहा है शुरू से। एनिलेशन कर रहा है वो, मतलब एट्रिशन कर रहा है वो। एनिलेशन USA अमेरिका ओरिजिनाइट कर रहा है, और एट्रिशन मतलब थकाना वो ईरान कर रहा है। छोटी सी जो मिसाइल्स हैं, छोटे से ड्रोन से उससे वो मार देता है इनके लुकस ड्रोन को, इनके रीपर ड्रोन्स को। ये 20 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट गिरे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली ड्रोन्स हैं, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा ड्रोन जो MQ-9 भी रीपर, जो सबसे सर्वेलेंस का सबसे माना हुआ ड्रोन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वो है। और उसके बाद ये छोटा जो उन्होंने शाहिद का ही बनाया है एक नया, जो 28 फरवरी को पहली बार लुकस ड्रोन लॉन्च किया अमेरिका ने। ये छोटे ड्रोन्स हैं, 1000 किलोमीटर के 18 kg का ही वेट ले जाते हैं, कामकाजी हैं, सुसाइडल हैं, इनको भी लगातार मारा जा रहा है। ये छोटे छोटे एसिमेट्रिक बोट्स, फास्ट पेट्रोल बोट्स, ये जो हैं वहां पे सुसाइडल बोट्स, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर सारा कुछ सर्वेलेंस चल रहा है। देखिए, लैंडवर्ड सर्वेलेंस नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाके वहां पर सुने गए। पश्चिम और मध्य इलाकों में ये जोरदार धमाके वहां पर सुने गए। फिलहाल हताहतों के आंकड़े साफ नहीं है, कितना नुकसान पहुंचा है इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन धमाकों की तस्वीरें और वहां पर एक के बाद एक ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है। पश्चिम और मध्य इलाकों में यह विस्फोट हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। 94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर भारत आ रहे हैं ये जहाज। BW टायर और BW एल्म जहाज हैं ये। BW टायर मुंबई की ओर बढ़ रहा है और इसके 31 मार्च 2026 तक, यानी कि कल तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि BW एल्म न्यू मैंगलोर की ओर जा रहा है और इसके 1 अप्रैल को यहां पर पहुंचने का अनुमान है। 16 मार्च से लेकर अब तक 4 से 6 जहाज यहां पर पहुंच चुके हैं। श्याम सर, कुछ कहना चाहते हैं? ऑपरेशन एक अच्छी न्यूज है, सभी के लिए जानना चाहिए। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा जो है सुरक्षा वो लॉन्च किया है, और 6 से ज्यादा वॉरशिप्स वहां पे लगातार ओमान की खाड़ी से लेके उनको नेविगेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, और उनको बाहर लाने में भी हेल्प कर रहे हैं, और उनको सुरक्षा के हिसाब से एक कॉन्फिडेंशियल रूट के साथ लाया जा रहा है, ताकि उन पे कोई ड्रोन या कोई एसिमेट्रिक अटैक गलती से भी ना हो जाए, क्योंकि ऐसे कंटेस्टेड वाटर्स में शिप का आइडेंटिफिकेशन मुश्किलात हो जाती है, और जो मर्चेंट शिप के कैप्टन से उनको नेविगेशन में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कई सारे नेविगेशनल इक्विपमेंट बंद रखना या कॉन्फिडेंशियली या IS नहीं ट्रैक कराने देना, ऐसी चीजें होती हैं। तो नेविगेशन और सुरक्षा और रूट, इन तीनों के साथ ऑपरेशन जो चल रहा है ऊर्जा सुरक्षा, वो एक बड़ी सूचना है, जिसके कारण सारे शिप्स हमारे सुरक्षित भारत में आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े राहत की बात है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था पता नहीं हॉर्मुज़ से जहाज आएंगे। 16 तारीख से लेकर अब तक मतलब लगभग 5 से ज्यादा जहाज आ चुके हैं और कई आने वाले हैं। जी प्रत्युष, इस समय भारत के जो झंडा फहराने वाले जहाज हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। आपके दर्शकों को मैं आश्वस्त कर दूं, इस समय देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय चोक्ड है, तो इसलिए उनको, जैसा कि श्याम सर बता रहे थे, नेविगेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से देरी हो सकती है, परंतु रोक टोक कोई नहीं है। इस समय जो लोग परेशान हो रहे हैं, LPG का क्या होगा, पेट्रोल का क्या होगा, आश्वस्त करना चाहूंगा उनको आपके चैनल के माध्यम से कि आप भारत में रहें, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी यहाँ पर महसूस नहीं होने दी जाएगी। तो अभी आपने जिक्र किया था तेहरान के ऊपर अटैक का, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि तेहरान के पास एक जगह है पारचीन, तो पारचीन में जितने भी सैन्य ठिकाने थे उन पर यह अटैक किया गया, और उनके बगल में था एक पावर प्लांट। ये पावर प्लांट जो है वो तेहरान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो अभी आपको पता लगेगा कि तेहरान के डिस्ट्रिक्ट नंबर 4, 7, 11, 13 और 14 में इस समय टोटल ब्लैकआउट है, क्योंकि ये पावर प्लांट जो है ये नुकसान झेल चुका है। तो इस समय ईरान के ऊपर बहुत तरफ से मार पड़ रही है और पॉइंटेड मार पड़ रही है। एक और खबर थी लोरिस्तान की,
लोरिस्तान में इनका एक ठीक है सर, nuclear लौटेंगे आपके पास इस बीच।